Now this question, once again I am reading it. The profit loss sharing ratio of Jayesh, Suresh and Pankaj is 6:2:3. A manager has received his commission of 6,600 at 10% after deduction of such commission from profit. Ascertain distribution of profit amongst the partners. Now in this sum what is happening is, सबसे पहले ये जो मैनेजर है, this manager is getting rupees 6,600 as commission. अब ये मैनेजर को कमीशन किस बेस पे मिल रहा है? तो मैनेजर को ये जो कमीशन है वो मिल रहा है, I'll write over here, इसके कमीशन का कंडीशन है 10% कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो इन दिस केस इसका मतलब सबसे पहले क्या है वो हमें समझना पड़ेगा. द मीनिंग ऑफ दिस इज कि ओनर जो पैसा अपने घर लेके जाता है उसका 10% कमीशन मैनेजर को मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं ओनर हूं तो मैं मैनेजर को ऐसा बोलता हूं कि अगर 1 लाख रुपीज मैं अपने घर लेके जाऊंगा तो 1 लाख के ऊपर 10% तुम्हें कमीशन मिलेगा. You understood this? You understood this? I am telling the manager कि अगर मैं अपने पॉकेट में 1 लाख रुपीज लेके घर जाऊंगा तो उसके ऊपर मैं तुम्हें 10% दूंगा. ये कंसेप्ट सबको पता चल गया? ओके. अब ये सब में ट्रिकी पॉइंट क्या है कि नॉर्मली 6,600 दिया है. ओके, तो हम क्या करते हैं, वी हैव प्रॉफिट बिफोर कमीशन. तुम ध्यान देना, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. दिस इज से फॉर एग्जांपल ए माइनस कमीशन at the rate 10% after charging और जो रह गया that is B, profit after commission distributed between partners. ये पता चल गया मैंने क्या फॉर्मेट बनाया. वन इज प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कमीशन का खर्चा करने से पहले मेरा कितना प्रॉफिट था, फिर उसमें से कमीशन को माइनस करेंगे. अब कमीशन 2 टाइप के हैं. वन इज बिफोर प्रॉफिट, दैट इज ये वाला 10% ऑन ए, एंड अदर इज आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, सो दैट इज 10% ऑन बी. नाउ यहां पे इट इज 6,600 is the commission at 10% after deduction of such commission from profit. तो सबसे पहले let's find out कि 6,600 का कमीशन है तो प्रॉफिट कितना हुआ. तो वेरी सिंपल है, अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है तो 10 रुपीज का कमीशन है. तो अगर कमीशन 6,600 है तो प्रॉफिट कितना, कैलकुलेट कर लो सब और मुझे बताओ क्या आएगा. अपने आप को अनम्यूट करके तुम आंसर दे सकते हो. 66,000. 66,000. वेरी गुड, 66,000. अब ये जो 66,000 है सबको पता चल गया. 66,000 सबको पता चल गया. ओके, नाउ ये जो 66,000 है, अब तुम्हें मुझे ये बताना है
कि ये 66,000 को, लेट मी चेंज द कलर, ये 66,000 को मुझे कहाँ रखना है, ए में रखना है या बी में रखना है? ये 66,000, एक मिनट, ये 66,000 क्या वो प्रॉफिट है जो पार्टनर घर लेके जा रहा है, या ये वो प्रॉफिट है जिसमें अभी तक कमीशन माइनस नहीं किया है? सो इज इट ऑप्शन ए और इज इट ऑप्शन बी? B. 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 Okay, wait, let me ask all. Okay, well, once again repeat, I'm going back to my screen. तुम फिर से कंसेप्ट पे ध्यान दो, बिकॉज ये एग्जाम में 100% आएगा और इसमें बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं. शेखा, आई विल कम बैक टू यू, ओके, इन अ व्हाइल. नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन. हाँ, यहाँ पे 6600 कमीशन मिल रहा है मैनेजर को, पर कंडीशन क्या है? ओनर जितना पैसा घर लेके जाएगा उसके ऊपर उसको 10% मिलेगा. तो हमने क्या किया, हमने 6600 10% है तो 100% कितना, ये हमने फाइंड किया. 6600 10% है तो 100 है तो कितना, या 100 रुपीज के ऊपर 10 रुपीज कमीशन है तो 6600 कमीशन कितने पे, तो इट कम्स टू 66,000. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? अब ये 66,000 क्या है? इज इट प्रॉफिट बिफोर कमीशन और इज इट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन? ए और बी. क्वेश्चन पता चल गया सबको अब? Okay, Shekha, you wanted to answer. You can unmute yourself and tell me the answer. Shekha, you wanted to tell the answer. You had raised your hand. Yeah, tell me. B लेंगे, क्यों? क्योंकि सर हमने पहले उसको कमीशन को माइनस कर दिया और हमें सिर्फ उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच. वेरी गुड. बिकॉज ये तो एक रीजन है, तुमने समझ लिया, पर ये समझ हमें कैसे आया? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, यानी उसको जो 10% मिल रहा है वो कमीशन देने के बाद ओनर जो अपने घर लेके जा रहा है उसका 10%. एंड दैट इज व्हाई ये 66,000 इज प्रॉफिट which is profit the owner is taking back home, and ये 66,000 का profit will be distributed between various partners. Understood this? And that is why ये 66,000 आएगा B के सामने. So this 66,000 over here. अब क्वेश्चन में तो ये पूछा नहीं है कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था, ये सब कुछ भी नहीं पूछा है. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर. नाउ इसको हम कैसे असर्टेन करेंगे? सब कैलकुलेटर ले लो, एंड 66,000 इंटू पहला वाला कौन सा है? राइट ओवर योर, पहला 66,000 जो है इंटू 6:2:3. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिक क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है. हाँ, वेट, अलाउ मी. ये एक बेसिक क्वेश्चन है, 6:2:3. तो इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है. 6 + 2 is 8, 8 + 3 is 11. सो पहला आएगा जिसका नाम है जयेश, will be 66,000 into 6/11, which is equal to 36,000. फिर आएगा सुरेश,
which is equal to 66,000 into 2 by 11, which comes to 12,000, and तीसरा आएगा पंकज 66,000 into 3 by 11, which comes to 18,000. Understood this? 18,000. All of you understood this? I'll stop the screen sharing. सबको ये पता चल गया कंसेप्ट? ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा एक एक्सरसाइज का सम खुद सॉल्व करो. तो यू गो टू टेक्स्ट बुक पे, इलस्ट्रेशन पे, पेज नंबर, एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 का 3 जो मैंने होमवर्क में भी दिया था. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सबको ये सॉल्व करना है. आई वॉन्ट टू सी दिस. अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो मैं वो क्वेश्चन पढ़ लेता हूं कि वो क्वेश्चन क्या था. The question is, Vishmay, Abhijit and Kunal are partners sharing profit loss in proportion of 3:2:4. Manager is to be paid 10% commission on profit, but after deduction of his such share, the share of profit of Abhijit is rupees 30,000. Determine commission of manager. Yeah, Diya, you had some doubt. Those who have doubt can raise their hand meanwhile. सी मुझे स्क्रीन पे सबके चेहरे हर वक्त नहीं दिख रहे. तो अगर रेज हैंड करना है तो तुम राइट क्लिक करके ऑप्शन है वेयर यू कैन रेज योर हैंड. ओके, I will also try to solve this sum with you all. Now in this sum, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन. तो हमेशा सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेने का, ताकि हमें पता चले कि क्या है. 3:2:4 है. पार्टनर कौन है? विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल. मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट. अंडरलाइन करेंगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर. द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज रुपीज 30,000. यानी अभिजीत को कितना पैसा मिलता है? 30,000. We have to find manager का commission.
जिनका हो जाए वो मुझे मैसेज करके भी बोल सकता है, चैट ऑप्शन है। आई थिंक तुम लोग को अभी तक पता चल ही गया होगा कि चैट ऑप्शन है। आंसर मुझे तुम प्राइवेटली मैसेज करोगे, ओके? सबको नहीं भेजना है हमें। लेट एवरीवन ट्राई। महक तुम्हारा हो गया था, और किसका हो गया है? पहले हाँ, वर्किंग दिखाओ मुझे जरा, स्पॉटलाइट। नोटबुक दिखाओ, क्या वर्किंग किया हमने। हजी हम थोड़ा ऊपर थी રાખને, બરાબર દેખાતું નથી। ओके, 9 डिवाइड बाय 2, profit is 30,000 into 9 divided by 2, perfect। So you get 1,35,000 to 10%। Okay, very good, बराबर है। फिर कौन है? फिर आस्था, where are you? Yo, just a minute। या आस्था, फिर से एक बार दिखाओ बेटा। यस सर। हाथ स्ट्रेट रखना, वो ठीक है, वेरी गुड, ओके। सो आई थिंक सबका आंसर आ गया ऑलमोस्ट। बाकी सबको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगा, ओके? मार्गी, आई विल आस्क यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके? You still want to show the presentation? Okay, hold on. You are the only one who has raised hand, so let me check out. Okay, show me the presentation. थोड़ा दूर रखने, बस बस बस। 30,000 into 9 by 2 કર્યું છે તે? Okay, perfect. चलो, great. Okay, I'm lowering your hand. I think सबका आ गया। You want me to solve this? Any one of you? सबको पता चल गया ये 1,35,000 कैसे आया? If you want me to solve, I can solve it, or else you can even watch this in my video। ये मैंने बोर्ड पे भी सॉल्व किया था। So should I proceed with the next concept? Okay, now we will be doing illustration number 5. Okay, I will read the sum for all of you. There is a printing mistake. Share of Kirtan is okay. Riya, Dilip and Kirtan are partners of a firm. The share of Kirtan is 1/5 of the share of Dilip, and the share of Riya is double the share of Kirtan. Determine the amount of profit of each partner if the profit of the firm at the end of year is 1,92,000. Now, in this question, what we need to do is, over here, सबसे पहले ये क्वेश्चन को तुम लोग एक बार बराबर पढ़ लो पहले, फिर आई विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें क्या करना है। Read this question once on your own.
Those are reading from the screen, I'll increase the size. Now सबसे पहले we write down कि कौन कौन पार्टनर है. One is Riya, other is Dilip, and the third one is Kirtan. Okay, 3 partners are there, Riya, Dilip and Kirtan. Now, Kirtan gets 1/5 share of Dilip. तो हम क्या करेंगे, दिलीप को we assume his share as 1. तो कीर्तन को कितना मिल रहा है, 1/5. All of you understood the first part? दिलीप को assume किया as 1, तो दिलीप को एक हिस्सा मिल रहा है, तो कीर्तन को 1/5 of दिलीप मिल रहा है, यानी दिलीप का जितना भी इसका हिस्सा है उसका 1/5 पार्ट मिल रहा है. एंड रिया इज डबल ऑफ कीर्तन, तो जो ये रिया है उसको मिल रहा है डबल ऑफ कीर्तन, यानी कीर्तन का 1/5 है तो उसका डबल, सो 1/5 into 2 which is equal to 2/5. तो अब हमें इनका रेशियो कैसे निकालना है, 2/5 is to 1 is to 1/5. पता चला, सब लिख रहे हैं साथ में. नाउ 2/5 is to 1 is to 1/5 में तो एलसीएम क्या लिया हमने, एलसीएम लिया 5. तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा शेयर हो जाएगा 2 का 2, 5 1 5 और 1 का 1. तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया, 2:5:1. सबको पता चल गया 2:5:1 कैसे आया, साथ में लिखना. तो इससे अब तुम प्रॉफिट फाइंड कर लो, तीनों का इलस्ट्रेशन ही है बट तुम खुद एक बार कैलकुलेट कर लो. So next illustration. Okay, I'll share the screen जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है. Illustration 6. Illustration 6. Okay, I will read this illustration for you. ये थोड़ा important illustration है and we are going to do this using a different method, not the textbook method. और मैं ये तुम्हें एंड में बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक मेथड हमें क्यों नहीं करना इसमें. Now Milind, Hemant and Rasik have distributed profit of the firm of 1,89,000 in equal proportion instead of in equal proportion में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कैसे लोग हैं, भूल गए कि कुछ नक्की किया था हमने. क्या नक्की किया था, instead of 1:2:4. To rectify this mistake, what treatment should be given to capital account? Now जब ये capital account बना, अब ध्यान देना बोर्ड पे, हमने by P&L appropriation कर दिया और इनको ये 1,89,000, so 189 divide by 3, 63,000, 63,000, 63,000,
तीनों को क्रेडिट कर दिया, K मीन्स 1000, ओके, 63,000 63,000 63,000 दे दिया। बाद में हमें पता चला कि ये गलत हो गया, तो क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक बार एंट्री हो गया तो ऐसे स्क्रैच करके रेक्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ओके। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वी हैड सीन दैट चैप्टर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना पड़ेगा कि जो गलत है उसको सुधारना पड़ेगा। तो सबसे पहले वी हैव टू रिवर्स व्हाट इज रॉन्ग एंड देन वी हैव टू डू व्हाट इज करेक्ट। सो ओवर हियर Milind, Hemant and Rasik. Okay. So I will come over here. Milind, Hemant and Rasik. Now इनका wrong profit क्या था? Equal था 1:1:1. तो सबको कितना मिला? 63,000, 63,000, 63,000। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है? तुम भी साथ में कर लेना। ओके, तो ये रॉन्ग था, फिर हमने इसको रिवर्स किया, रॉन्ग को रिवर्स करना पड़ेगा। और करेक्ट रेशियो क्या है? लेट मी चेक। वन इज टू 2:4। सो करेक्ट रेशियो है इनका 1:2:4। तो मुझे बताओ क्या आएगा? 1,89,000 इंटू 1/1 + 2 3 + 4 7, फिर 1,89,000 इंटू 2/7 and 1,89,000 इंटू 4/7। तो ये आया 189 डिवाइड बाई 7, 27,000 आया मिलिंद का इंटू 2, 54,000 आया हेमंत का और 1,08,000 आया रसिक का। इसमें किसी को डाउट है? ये यहां तक सबका हो गया? अब ध्यान देना, ये जो 1:1:1 है, थोड़ा ध्यान देना प्लीज, थोड़ा ट्रिकी है। ये है रॉन्ग है, दिस वाज रॉन्ग। तो हमके जो रॉन्ग है उस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड लिखा था बाय P&L, तो अब ये क्रेडिट को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? गलत रास्ते चले गए तो वो गलत रास्ते से वापस आना पड़ेगा। सबको याद है मैंने एग्जांपल दिया था। ओके, सो यहां पे ये जो क्रेडिट किया उसको करना पड़ेगा डेबिट। तो ये जो 63,000 रॉन्ग हो गया है उसको हम करेंगे डेबिट डेबिट डेबिट। समझ में आया सबको? यानी ये जो रॉन्ग एंट्री हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हुआ, उन तीनों को अभी हम कर देंगे डेबिट। पर जो करेक्ट है ये 1:2:4 इज करेक्ट। तो करेक्ट को क्या करना पड़ेगा अब? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो करेक्ट को हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे बाय P&L, जो करेक्ट है उसको। सो ये रॉन्ग को रिवर्स किया, रिवर्स व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज करेक्ट। तो ये 27,000 क्या हो जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? अनम्यूट करके मुझे बताओ, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। वेरी गुड ऑल। सो ये हो जाएगा क्रेडिट। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट,
ऑपोजिट साइन डेबिट क्रेडिट प्लस या माइनस? जिनके घर पे बैकग्राउंड में बिल्कुल नॉइज नहीं है वो अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। माइनस। माइनस, तो ऑपोजिट साइन है तो 63,000 माइनस 27,000 which comes to 36,000। अब मुझे ये बताओ ये 36,000 will be debit or credit? डेबिट Debit, because debit side Debit. is more. More. Very good. Then next, हेमंत में 63,000 डेबिट 54,000 क्रेडिट, तो कितना आएगा? डिफरेंस इज 9,000। डेबिट या क्रेडिट? 9,000 डेबिट। डेबिट वेरी गुड। और रसिक में 1,08,000 माइनस 63, सो 45,000। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। वेरी गुड। तो अब हम एंट्री बना सकते हैं। एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा किसको डेबिट करना है? मिलिंद को। सो मिलिंद्स कैपिटल और करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड 36,000। हेमंत capital or current account will be debited 9,000, ये 9 है, okay, and credit to Rasik, capital account will be credited 50, sorry, $45,000. I'll write over here. Understood the entry? Please write the entry. एग्जाम में तुम्हें ये एंट्री, और एग्जाम छोड़ो, आज क्लास के बाद तुम ये सब एंट्रीज के लिए तुम्हें प्रॉपर जर्नल एंट्री फॉर्मेट बना के लिखना पड़ेगा। ओके, मेक प्रॉपर जर्नल एंट्री फॉर्मेट, राइट द एंट्री, और एंट्री का साथी भी उसके साथ चाहिए। उसके साथी का नाम क्या है? की और का, जय और वीरू, बंटी और बबली, हैरी और सेजल। तो जर्नल एंट्री के साथी का नाम क्या है जिसके बगैर जर्नल एंट्री इनकम्प्लीट है, जिसमें हमें बहुत कंटाड़ा आता है? नरेशन। वेरी गुड, नरेशन। तो इसका नरेशन मैं डिक्टेट करता हूं, तुम लिख, एंट्री लिख लिया सबने? मैं डिक्टेट करूं नरेशन? इसका नरेशन इज, अच्छा मैं लिख ही लेता हूं सो दैट थोड़ा तुम्हारे लिए इजी हो जाए। बीइंग rectification of profit, being rectification of profit wrongly distributed between partners in 1:1:1 instead of 1:2:4, comma, now rectify. Now rectify. चलो सबका हो गया। अब हम टेक्स्ट बुक में जाते हैं।
Are you all able to see the screen now? In this sum, Milan, Hemant and Rasik, you can see that textbook solution is correct distribution of profit. Correct distribution of profit. तो यहाँ पे they have taken plus sign. And incorrect distribution of profit में it is taken minus sign. Can you see this? तो ये कौन है ये भाई? मुझे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देना पड़ेगा सबके लिए. इट विल बी नॉट गुड. हो सकता है तुमसे गलती से हो गया. सब चेक कर लो. ये एनॉट फंक्शन करके है ऐसा पेन जैसा सिंबल, वो ऑन तो नहीं हो गया है गलती से? प्लीज चेक करो. ओके नाउ ओके, अब ध्यान देना प्लीज. टेक्स्ट बुक में करेक्ट दिया है और शायद तुम्हारे स्कूल में भी यही करा है कि करेक्ट को प्लस कर दिया और इनकरेक्ट को माइनस कर दिया. अब मुझे ये बताओ इनका जो डिफरेंस आया, सो -36 आया, फिर -9,000 आया और +45,000 आया. अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस यानी डेबिट या माइनस यानी क्रेडिट? तो हो सकता है कि तुम्हारा एग्जाम में गलती हो जाए, तो तुम प्लस माइनस सिस्टम यूज नहीं करोगे, तुम डेबिट और क्रेडिट सिस्टम यूज करोगे. अदरवाइज हो सकता है कि तुम लर्न करके गए हो कि माइनस यानी डेबिट और प्लस यानी क्रेडिट, और इन एग्जाम तुमने पहले करेक्ट के बदले इनकरेक्ट लिख दिया, तो फिर तुम्हारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग. तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. वी यूज सिंबल. करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको करना है क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और रॉन्ग है तो उसको रिवर्स करेंगे प्रॉफिट को, तो डेबिट डेबिट एंड डेबिट. तो यू विल बी एबल टू मेक प्रॉपर एंट्रीज. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ we go to the next question. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ट्राई करो प्लीज सब. अच्छा, इलस्ट्रेशन के बदले एक्सरसाइज का सम करो. यू डू एक्सरसाइज सम. वेट, आई विल गिव इट टू यू. एक प्रैक्टिस करो मेरे सामने और प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना. आई वुड लाइक टू चेक द प्रेजेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 6, शीला, सुरभि एंड संकेत. ये वाला क्वेश्चन मुझे चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 का. सी शीला सुरभि वाला.
ओके नाउ सबका यहाँ तक हो गया है? अच्छा, कितनों का तो सम भी खत्म हो गया है। अब तुम्हें सम में क्या चेक करना है? यहाँ पे यू हैव टू चेक इन योर नोटबुक। लेट मी स्टार्ट माय वीडियो। यू हैव टू चेक इन योर नोटबुक कि ये जो रिवर्सल था उसके आगे तुमने क्या हो गया, डेबिट 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 लिखा है कि नहीं, और करेक्ट प्रॉफिट के सामने क्रेडिट 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 लिखा है कि नहीं, ये तुम्हें खास चेक करना है। इसके साथ साथ अब ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट इज मोर, तो 5625 विल बी क्रेडिटेड in the second partner Surbi. Credit is more, so 11250 will be credited, and in Sanket 16875 will be debited. This is clear. You will not use plus minus method, okay? Plus minus method use करके confusion create नहीं करना है. You have to write now the final entry, and final entry will be Sheila's capital slash current account. अच्छा ये credit है, तो we start with debit first. Sanket's capital slash current account debit 16875 to Sheila's capital slash current account 5625, and to Surbi capital slash current account 11250. Now एंट्री तुम्हें प्रॉपरली लिखना है, स्केल और पेंसिल यूज करके प्रॉपर फॉर्मेट बना के उसमें हेडिंग देना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। तुम टेक्स्ट बुक देख सकते हो इलस्ट्रेशन में कैसे किया है, तो यू ऑल हैव टू फॉलो द इलस्ट्रेशन फॉर्मेट। All have to follow illustration format, and you also have to write the narration. नेक्स्ट सम ट्राई करना है हमें, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ट्राई करना है हमें। Question you can see over your illustration 7. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत ही जोरदार कंसेप्ट है। आज का लास्ट सम हम ये करेंगे, इलस्ट्रेशन 7। एक बार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? ओके, अब सब ध्यान देना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। राम, लक्ष्मण एंड सीता आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। On 1/4/2016, their capital was rupees 40,000, 30,000, 80,000 respectively. At the end of the year, after distribution of profit, यानी profit partners को देने के बाद, it was realized that charging of interest on capital at 12% is missed out.
राइट जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट भी इसमें बहुत ही जोरदार है. सो ध्यान देना ये सब में, और ये प्रीवियस सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ यहाँ पे सबसे पहले भी राइट राम, Lakshman and Sita. We write their capital first. Capital is 40,000, 30,000 and 80,000. अंडरलाइन करेंगे क्योंकि आगे हमें कैपिटल का कोई काम नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. कितना परसेंट है? 12%. So 4,800, 3,600, 9,600. अच्छा, टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है वो भी कैलकुलेट करेंगे. वन लाख, सॉरी 18,000. हो गया यहां तक सबका? अब मैं तुम्हें एक अलग कंसेप्ट सिखा रहा हूं, सब प्लीज ध्यान देना, ट्राई टू फोकस, लिखना बाद में, डोंट वरी. नाउ ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब यहाँ पे तुमने टू इंटरेस्ट लिखा, ध्यान देना व्हाइट बोर्ड पे प्लीज. तो ये इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट पार्टनर्स को चला जा रहा है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. बट हमने क्या किया, हम ये इंटरेस्ट लिखना ही भूल गए. कैसे पता चला? यहां दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट it was realized that charging of interest on capital at 12% is missed out. यानी हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही भूल गए. बिकॉज हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भूल गए, कहना ही से ये जो हमारा प्रॉफिट है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया. अगर कोई खर्चा तुम नहीं दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा. इसके लिए तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, खर्चा कम करो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो, पेट्रोल वेस्ट मत करो, क्योंकि खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा. तो ये प्रॉफिट है ना, बिकॉज इंटरेस्ट हम देना भूल गए तो ये पार्टनर्स को 18,000 का प्रॉफिट ज्यादा चला गया. यू अंडरस्टूड दिस? फिर से एक बार ध्यान दो. अगर ये इंटरेस्ट हम यहाँ 18,000 लिखते तो प्रॉफिट कम हो जाता और पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था. पर इंटरेस्ट लिखना 18,000 लिखना भूल गए तो ये प्रॉफिट 18,000 से ज्यादा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. यू अग्री? ये 18,000 ज्यादा पार्टनर्स को चला गया. इसमें किसी को डाउट है? All of you understood this? All of you understood that previous concept? हाँ, exactly. Very good. Mahin, you were not able to understand. You are raising your hand. You were not able to understand, Mahin. Unmute करो. Mahin, you were not able to understand? No, sir. You are able to understand? Yes. ठीक है.
ओके, नाउ फिर से एक बार मैं बताता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. I'll go to another fresh page, okay? See, ध्यान देना. Mittal, you have not understood. You are raising your hand. Mittal, सर ओके. तो ठीक है, हाथ रेज किया था इसके लिए मैंने पूछा. नाउ ध्यान देना सर, फिर से एक बार ये कंसेप्ट पे. ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. यहां पे आता है हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पे आते हैं वेरियस एक्सपेंसेस, उसमें एक खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब ये इनकम में से ये खर्चा माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा. टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इज दिस क्लियर? अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखना ही भूल गए तो प्रॉफिट भी हमारा उस अमाउंट से ज्यादा आ गया. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी तुमने 1000 रुपीज का सेव कर लिया, बचा लिया, तो कहना से तुम्हारा पेरेंट्स का इनकम 1000 से बढ़ गया. वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखना ही भूल गए यहाँ पे, तो हमारा प्रॉफिट भी 18,000 से बढ़ गया, जो गलत है क्योंकि 18,000 प्रॉफिट नहीं है, 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. ये पार्टनर को एज अ इंटरेस्ट जाना चाहिए, नॉट एज अ शेयर इन प्रॉफिट, बिकॉज इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग होता है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है बेस्ड ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अंडरस्टूड? ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब यहां पे ये जो 18,000 जो पार्टनर को ये इंटरेस्ट जो हमें देना था, जो हम भूल गए, वो हमने पार्टनर को ज्यादा दे दिया. तो पार्टनर को ये 18,000 कौन से रेशियो में दिया है? कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है सब में? नहीं दिया है. तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग होगा? नहीं होगा. कौन से रेशियो में होगा? इक्वल. सो 1:1:1. यानी ये जो 18,000 है वो गलती से राम को चला गया 6,000, लक्ष्मण को चला गया 6,000 और सीता को भी चला गया 6,000. अंडरस्टूड दिस? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? तो ये जो रॉन्ग चला गया प्रॉफिट, यानी हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड सबको लिखा था, जो गलत चला गया उनको ज्यादा चला गया, तो अब हम उनको वापस ले लेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ interest on capital. In what ratio? 1:1:1. Reversal, you understand the language. Reversal of profit to the extent of interest on capital, यानी जितना ज्यादा गया है उतना ही हम वापस ले लेंगे. अब हम फाइंड करेंगे. अब हमें प्रॉफिट वापस लेना है और इंटरेस्ट पार्टनर को देना है. अब अगर हम टेक्स्ट बुक की मेथड से जाएंगे तो ये हो जाएगा, लेट मी चेंज द कलर, ये हो जाएगा 48 - 6,000 1,200
ये हो जाएगा 2400 और ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ये हो गया टेक्स्ट बुक मेथड। बट इसमें हमें क्या प्रॉब्लम आता है कि पता नहीं चलता है स्टूडेंट्स को, इवन मुझे भी, कि माइनस डेबिट है या माइनस क्रेडिट है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड प्लस माइनस मेथड में क्या प्रॉब्लम होता है? तो एग्जाम में फिर हम गोक के तो नहीं जा सकते, तो हमें कंसेप्चुअली जाना है। कंसेप्चुअली कैसे जाएंगे? तो ये जो रिवर्सल था, प्रॉफिट को रिवर्स किया, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो अब हमें प्रॉफिट को कर देना पड़ेगा डेबिट, डेबिट और डेबिट। इज दिस क्लियर? और पार्टनर्स को कर देना पड़ेगा, जिनको पैसा देना है तो उनको करना पड़ेगा क्रेडिट, क्रेडिट एंड क्रेडिट। तो ये 18,000 क्रेडिट, 18,000 डेबिट, ये तो जीरो हो जाएगा। पर यहाँ पे 1200 अब क्या आएगा मुझे बताओ, डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? अब तो तुम्हें पता चल रहा है ना। सो ये हो जाएगा 1200 विल बी डेबिट, 2400 विल बी डेबिट and 3600 will be credit. All of you understood this? Write the entry. Ram's capital current account debit, Lakshman capital current account debit to Sita. ये सब तुम बाद में प्रॉपर फॉर्मेट में करना, ओके? कंसेप्ट पता चल गया क्यों डेबिट क्रेडिट करना है, प्लस माइनस नहीं करना है। स्कूल में प्लस माइनस कराए तो भी तुम्हें डेबिट क्रेडिट से ही करना है। अगर टीचर्स ना बोल रहे स्कूल में कि डेबिट क्रेडिट मत करो, तो तुम पेंसिल से डेबिट क्रेडिट करके आंसर चेक करके फिर उसको इरेज कर देना, ओके? कोई टीचर से पंगा लेना नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी हो सकता है किसी को लगे ये डेबिट क्रेडिट टेक्स्ट बुक में नहीं है, क्यों किया? तो फिर यू कैन डू दैट एंड देन रिमूव इट। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज लास्ट सम फॉर द डे। ये तुम अभी खुद सॉल्व करके एंट्री पास करके मुझे शो इट टू मी। क्वेश्चन नंबर 7, if you want I'll take this question on the whiteboard so you all can see.
राम रहीम एंड ईशु वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये सब हो गया सबका। इलस्ट्रेशन 7, शुड आई रिमूव इट नाउ फ्रॉम द स्क्रीन? Question 7. You can see it on the whiteboard. I want तुम ये properly अभी यहाँ पे ही करो। Okay? तुम तुम्हारा कैमरा नोटबुक के पास प्लेस करके भी कर सकते हो, so that I can see. You can do like that also. एक कैमरे का स्टैंड भी ला सकते हो, where you can put the camera like this. और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, don't worry, it's okay. अनकंफर्टेबल मत हो जाना, तुम इस पे ध्यान रखना, ओके? बाद में मुझे दिखा देना। डेबिट क्रेडिट प्रॉपरली लिखना प्लीज, डेबिट क्रेडिट प्रॉपरली लिखना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि अगर हम इंटरेस्ट देना भूल गए हैं तो खर्चा कम दिखाया तो पार्टनर को उतना पैसा ज्यादा गलती से चला गया, उतना पैसा गया गलती से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनको उनसे वापस ले लो और इंटरेस्ट उनको दे दो। और होमवर्क लिख लो। इलस्ट्रेशन 11 का 1 to 8 एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 का 1 to 7। 7 है या 8? लेट मी कंफर्म। 8, 1 to 8। और ये सब तुम कर लो आज के होमवर्क में, ओके? सो दैट ये अभी तक के सारे सम्स और कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए तुम्हारे माइंड में। एंड कल बाकी के जो 3-4 सम शॉर्ट सम बाकी है वो हम करेंगे, और थोड़ा बहुत मैं लॉन्ग सम जो इलस्ट्रेशन में है उसको डिस्कस कर लूंगा तुम्हारे साथ, सो दैट तुम्हारा P&L और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी थोड़ा रिवाइज हो जाए, एंड देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके?